कॉलम फुटिंग कास्टिंग इन रेनी सीजन। अगर क्या होता है, जैसे आपको फुटिंग कास्टिंग करनी होती है आपको, तो उससे पहले क्या होता है, जब आपने एक्सकेवेशन किया फुटिंग के लिए, कॉलम की फुटिंग के लिए आपने एक्सकेवेशन किया खुदाई की, तो क्या होता है कि नेक्स्ट डे बारिश शुरू हो जाती है। उसकी वजह से पानी में क्या होता है, पानी उसमें पूरा भर जाता है फुटिंग के अंदर और पूरा कीचड़ हो जाता है, पूरी मिट्टी मिट्टी पूरी दलदल सी हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल्स के साथ बताऊंगा। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जो फुटिंग है, आपने ये एक्सकवेशन किया, ये साइड की अपनी, ये आपकी साइड हो गई, ठीक है, ये आपकी मिट्टी हो गई। तो ये जो क्या होता है, आपने एक्सकवेशन किया, इसमें पानी वानी भर गया इसमें, तो उसकी कंडीशंस में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, डी वाटरिंग। आपको जितना भी पानी है सबसे पहले पानी निकाल लेना चाहिए। अगर पानी जगह जगह फैला हुआ है तो उसका जो स्लोप है वो बना दीजिए, एक तरह से इस तरह से स्लोप, मिट्टी का जो स्लोप है वो बना दीजिए, ताकि जो पानी है वो इकट्ठा जमा रहे। अगर वहाँ पे बिजली है, आपके पास बिजली व्यवस्था है, तो बिजली की व्यवस्था से आप टुल्लू पंप है, वो टुल्लू पंप यहाँ पे लगाने के बाद पानी बाहर निकलता रहेगा। अगर आप लेबर से निकालेंगे तो लेबर उसमें क्या रहेगा, लेबर ज़्यादा लग जाएगी। उस कंडीशन में लेबर आपकी सपोर्ट लगेगी, यहाँ पे लीड रहेगी, एक नीचे लेबर रहेगी, एक ऊपर रहेगा। तो उस कंडीशन में बाल्टी भर भर के आपको पानी निकालना होगा, ठीक है। अगर ठीक है, तो ये आप दोनों मेथड कोई सी कर सकते हो। अगर वहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है तो उस कंडीशन में आप लेबर से पानी निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो पानी निकालना ज़रूरी है। अगर पानी नहीं निकालेंगे तो उसी में आपको क्या करेंगे, वो दलदल हो जाएगी और जो आपकी जो फुटिंग है वो फेल हो जाएगी। दूसरा आपका रिमूव लूज सॉइल या फिर क्ले। और दूसरा जो प्रोसेस है, इसके बाद पानी निकालने के बाद इसमें जो जितनी भी मिट्टी है, लूज़ मिट्टी है, मतलब हल्की जो गारा होती है, जो लूज़ मिट्टी होती है, जो गारा पड़ी हुई रहती है, तो उसको निकालना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, थोड़ा जो डेप्थ है वो तो बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी से भी कॉम्पैक्शन हो जाएगा। जो कम्पैक्ट है प्रॉपर्ली से हो जाती है वो, उस तरह से प्रॉपर्ली से तो हो नहीं पाएगी, लेकिन जितना ऊपर का जो सरफेस है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो इस वजह से जो आप काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि अगर हम इसमें थोड़ा मिट्टी निकालेंगे तो वो गहराई बढ़ जाएगी। देखिए, आपकी जो स्ट्रक्चर है वो सेफ स्ट्रक्चर रहे, तो इस कंडीशंस में आपको जो मिट्टी है वो निकालनी ही पड़ती है। जो गारा, जिसको आप गारा बोल सकते हो या फिर क्ले बोल सकते हो, जो चिकनी मिट्टी हो, जो मिट्टी पानी के साथ मिल गई है, तो वो उसको मिट्टी को आपको निकालना ही होगा, ठीक है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, मिट्टी को निकालते तो नहीं है, उसको मिट्टी को बराबर करके दोबारा उसमें और मिट्टी डाल देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो मिट्टी रहती है वो दलदल रहती है। तो मैं आपको दो एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। अगर आप रोड बना रहे हैं, कंटिन्यू अपने रोड बना रहे हैं, तो बीच में आपको कहीं पानी भरा हुआ मिलता है आपको, तो वो पानी भी निकालते हैं, और जितनी वो मिट्टी, जितनी दलदल सी रहती है वहाँ पे, वो जो चिकनी मिट्टी रहती है, वो मिट्टी भी निकाली जाती है वहाँ से। वो मिट्टी निकालने के बाद दूसरी मिट्टी वहाँ पे डाली जाती है, उसके बाद रोलर से प्रॉपर्ली से कंपैक्ट किया जाता है। आपने देखा होगा, अगर आप उस मिट्टी को नहीं निकालते हैं, उसी के ऊपर अपने जो स्टोन ब्लास्ट है वो डाल देते हैं, जो स्टोन मेटल डालते चले जाते हैं, तो आपने देखा होगा अगर यहाँ पे पैर रखेंगे तो वहाँ पे दलदल बन जाती है। तो उस कंडीशन में इन फ्यूचर के अंदर क्या रहेगा कि जो रोड है, बारिश होगी या फिर आपका जो रोड है, मिट्टी का जो सोयल कंपैक्शन है, वो सॉइल सेटलमेंट होगा, जो मिट्टी बैठेगी या फिर पानी वजह से आने से कहीं से, तो वो मिट्टी क्या होगी, बैठेगी। अगर रोड का लोड यहाँ पे पड़ेगा तो वो दलदल की होने की वजह से जो रोड पे जो लोड आ रहा है वो ये क्रैक्स कर जाएगा, यहाँ पे बैठेगा तो यहाँ से ऊपर उड़ जाएगा, तो इस कंडीशन में वो इफ़ेक्ट कर देगा। तो सेम प्रोसेस यही रहता है, जब भी आपकी जो फुटिंग होती है, अगर इसमें आप दलदल बनी रहती है, मिट्टी आप नहीं निकालते हैं, तो उसी में आप फुटिंग कर देते हो, तो 2 या 3 दिन के बाद आप देखना आप फुटिंग के अंदर क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। या फिर फ्यूचर में क्या होगा कि लोड इसके ऊपर बढ़ेगा। लोड यहाँ पे क्या होगा, वज़न जो आपका जो बिल्डिंग का है, वज़न बढ़ने की वजह से आपके जो फुटिंग है उसके अंदर क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। या फिर सेटलमेंट की वजह से, आपने देखा होगा जब फ्यूचर में सेटलमेंट होती है, तो जो फुटिंग फेल होती है आपके स्ट्रक्चर जो फेल होते हैं, वो सोयल सेटलमेंट की वजह से ही होते हैं। वो प्रॉपर्ली से अपने जो सेटलमेंट, आप एक तो जो एरिया होता है, फुटिंग का एरिया कम लिया रहता है, और दूसरा ये रहता है कि जो मिट्टी के अंदर जो पानी है वो दलदल है, उसी के अंदर आपने फुटिंग को कास्टिंग कर दिया, ठीक है। और तीसरा ये रहता है कि आपने जो साइड से हैं, कहीं से पानी आ रहा है फुटिंग के अंदर, आपने बरसात की वजह से या फिर किसी चीज़ की वजह से, तो वो पानी आपकी फुटिंग के जो नीचे भर रहा है, भरने की वजह से क्या होगा, जो मिट्टी है वो दलदल हो जाएगी और उस पानी कॉम्पैक्शन रहेगा, तो उस वजह से लोड बैठेगा, लोड की आने की वजह से वो फुटिंग नीचे बैठ जाएगी, सेटलमेंट हो जाएगा। तो इस ज़रूरी है कि आपका जो गारा है, जो भी मिट्टी है, वो प्रॉपर्ली से जो निकाल लीजिए,
प्रोपरली से सरफेस को थोड़ा हार्ड, ये नहीं कि पूरी चिकनी मिट्टी है, कम से कम जो जितनी पानी है लूज़ है मिट्टी है उसको निकाल लीजिए, प्रोपरली से ड्रेसिंग कर दीजिए। उसके बाद आपको सोलिंग डालना है। सोलिंग का क्या होगा, आपका जो ब्रिक ब्लास्ट है या फिर स्टोन ब्लास्ट है वो ही आपको इसमें प्रोवाइड करना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ये तो सफाई आपने कर दी उसके बाद दोबारा मिट्टी डाल देते हैं, तो ये तरीका गलत है। मिट्टी डाल लेंगे फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे आप, पीसीसी करेंगे, तो वो मिट्टी जो है फ्यूचर के अंदर वो जो सॉइल कंपैक्शन है वो प्रॉपर जो मिट्टी की जो नमी है वो उसी के अंदर बनी रहती है, वो फ्यूचर में क्या करती है आपकी जो पीसीसी को ख़राब कर देती है। उसके बाद आपकी फुटिंग को भी आपने जंग लग जाता है। आपने देखा होगा जो स्लैब रहती है आपकी, जो स्लैब है जो आपकी छत है जो लेंटर है उसका आप बोल सकते हो उसके अंदर अगर आप पानी जो कास्टिंग आज आपने स्लैब को कास्टिंग किया उसके बाद आपने कम से कम इसको 14 डेज़ 20 डेज़ मतलब जो ताज़ी है तो उसमें आप पानी भर सकते हो। बट लेकिन आप इसमें जैसे कि 20 या फिर 30 डेज़ इसको पानी की जो मात्रा है दिन है वो बढ़ा देते हो, तो उस कंडीशन में आपकी जो स्लैब है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा जो नमी है वो जो लेंटर है आपका उसके नीचे से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, पानी भी टपकना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो क्रैक्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि लोड आने पे वो फैक्टर हो जाएगा। वो इतनी वो आपकी जो लेंटर होता है कंक्रीट होता है उसके अंदर नमी बनी रहेगी, तो उस कंडीशन में आपकी जो कंक्रीट है वो जो लोड है जो स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर्ली से गेन नहीं कर पाती है, और वो लोड आने पे वो आपकी जो क्रैक्स हैं वो भी टूट सकती है, आपकी जो स्लैब है वो भी फेल हो सकता है। तो यही सेम रीज़न होता है कि अगर आपका जो फुटिंग है इसके अंदर नमी बनी रहती है, जो मतलब मिट्टी है पानी भरा हुआ है दलदल हुई पड़ी है, उसी के ऊपर आपने मिट्टी और डाल दी, पीसीसी कर दिया, जो ऊपर का जो सरफेस है थोड़ा बहुत तो आपको सोखेगा, थोड़ा बहुत जो सरफेस है उसको तो सोख लेगा जो मिट्टी है, बट लेकिन जो नीचे की जो मिट्टी है वो दलदल बनी रहेगी और लोड आने पे वो क्या होगा आपकी जो फुटिंग है अंडुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर डालना चाहिए। अगर आप ये डायरेक्ट आप पीसीसी करेंगे इसके ऊपर, तो वो जो पीसीसी आपने की है वो जो लूज जो गारा होती है उसके अंदर वो धंस जाएगी। और आपने देखा जो मिट्टी और सीमेंट कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर कर देती है, तो मतलब आपके जो पीसीसी डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो भी आपने पीसीसी डाली है वो इसमें धंस जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो सोल्डिंग है ब्रिक ब्लास्ट डाल दीजिए, या फिर जो स्टोन मेटल है स्टोन का आपने ज़्यादा देखो ना जो वापसी इसको बोलते हो 40 mm या, ठीक है, तो ये आपने मेटल डाल दीजिए। उसके बाद होता है आपका पीसीसी। ठीक है, तो आपने स्टोन या फिर ब्रिक ब्लास्ट डाल दी है, उसके बाद आपको पीसीसी करना है। पहले आप देख लीजिए अपने जो सेंटर लाइन है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको, काफ़ी वीडियो ऑलरेडी बना भी चुका हूँ मैं। ठीक है, अगर आपकी फुटिंग यहाँ पर है तो यहाँ पर है, या फिर ये फुटिंग है आपकी, या फिर ये फुटिंग है, तो ये वाली जो बुर्जी आपकी इससे सेंटर लाइन मार के ये आपकी जो फुटिंग की मार्किंग है वो आप कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट कॉलम का पॉइंट रहेगा, इसके दोनों सेंटर से आपको करके ये फुटिंग की मार्किंग यहाँ पे कर लीजिए, ताकि आपको जो पीसीसी है वो ज़्यादा ना रहे। और जितनी आपकी फुटिंग है उससे कम से कम आपकी 75 mm, 75 मतलब 3 इंची बाहर होना चाहिए। तो मोस्टली क्या रखते हैं 4 इंची रखते हैं, 4 इंची रखते हैं, पर लेकिन 3 इंची से कम नहीं रखना चाहिए आपको। ठीक है, तो पीसीसी वहाँ पे आपको कर देना चाहिए। उसके बाद आपका 5वां पॉइंट है कॉलम और फुटिंग लाइन मार्किंग। आपकी जो पीसीसी है, पीसीसी हो जाने के बाद आपको जो फुटिंग है, आपकी जो ये फुटिंग रहती है इस तरह से ये आपकी ये मार्किंग कर देना है कि कितना एरिया फुटिंग का रहेगा, और कॉलम की मार्किंग भी कर देना है, ताकि जो आपका जो रेनफोर्समेंट है वो फुटिंग का भी रेनफोर्समेंट हो जाए। उसके बाद आपका कॉलम की जो पोजीशन है वो प्रॉपर्ली से हो जाए, ये ना रहे कि पता चला हमारे फुटिंग एक्सकवेशन तो यहाँ पे किया और फुटिंग यहाँ पे रही, तो वो प्रॉपर्ली से आपका जो लेआउट है प्रॉपर्ली से होना चाहिए कॉलम का, ताकि फ्यूचर में जो डिस्टेंस है कॉलम का वो बना रहे। उसके बाद आपका फुटिंग मैश, आपने जो फुटिंग का जो लेआउट कर दिया है, कॉलम का लेआउट कर दिया है, उसके बाद आपको फुटिंग का जो रेनफोर्समेंट है वो प्रोवाइड कर देना है, फुटिंग का मेन रेनफोर्समेंट एंड टॉप रेनफोर्समेंट। ठीक है, उसके बाद आपका कॉलम पोजीशन, आपके जो कॉलम है आपने पहले से तैयार करके रखा है कॉलम को। ठीक है, जैसे कॉलम है आपका जितना भी यहाँ पे आएगा तो उसको वहाँ पे प्लेस करना है। तो उसके बाद आपका सेम प्रोसीजर वही रहता है जैसे आप कॉलम को फुटिंग कर दें नॉर्मली पीसीसी के ऊपर कास्टिंग करते हो, सेम प्रोसीजर यही रहता है। उसके बाद आपको सेटरिंग करना है, सेटरिंग करने के बाद आपको प्रॉपर्ली उसकी कंक्रीट करनी है, और हमेशा यहाँ पे याद रखना है कि कंक्रीट आपकी फ्री फॉल होना चाहिए, 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 1 मीटर से ज़्यादा फ्री फॉल नहीं होना चाहिए। जैसे आरएमसी है, अगर आपकी जो गहराई है तो उसमें आप यहाँ से टेपर लगा के 3 टेपर,
ताकि जो उसमें कंक्रीट है प्रॉपर्ली से स्लोप होते हुए नीचे फुटिंग में गिर जाए। ठीक है, तो ज़्यादा ऊंचाई से डायरेक्ट नहीं गिराना चाहिए। उसके बाद आपका कोई क्योरिंग, तो क्योरिंग भी आपको लास्ट में ज़रूरी होती है। जहाँ पे सीमेंट यूज करते हैं, स्लैब कॉलम फुटिंग जहाँ पे भी आप यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो नेक्स्ट डे ज़रूर क्योरिंग करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे क्या रहता है कि जो सीमेंट ने अपना हीट हाइड्रेशन क्या होता है, सीमेंट के क्या होता है कि जो सीमेंट होता है उसके अंदर पानी कॉन्टैक्ट आते ही वो जमना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही उसकी क्योरिंग करते हैं, तराई करते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर्ली से जो गेन है वो कर लेती है। तो इसी बेस पे क्योरिंग ज़रूरी करनी चाहिए, ब्रिक वाल हो या प्लास्टर हो या फुटिंग हो, जहाँ पे भी सीमेंट यूज़ करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।